स्वागत है दोस्तों आपका आर्टिस्ट स्टडी टीम पर, जहां पर आपको हर प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न बैंक अर्थशास्त्र की कक्षा 12वीं की। दोस्तों ये अध्याय कंप्लीट करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों। पहला, बाजार में एक व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति अनुसूची कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। पहला होगा इसमें। सेकंड वाला है क्वेश्चन तीसरा है, पूर्ति में विस्तार की दशा में चलन होता है। चलन होता है एक ही पूर्ति वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर। चौथा है, पूर्ति में संकुचन चलन की दशा में। चौथे का है दोस्तों डी वाला आंसर, पूर्ति वक्र के साथ नीचे की ओर चलन होता है। पांचवा है, पूर्ति वक्र में परिवर्तन होता है। पूर्ति वक्र में परिवर्तन होता है कीमत के अलावा कीमत। चौथी क्वेश्चन का आंसर था अपना डी वाला, पूर्ति वक्र के साथ नीचे की ओर चलन होता है। पांचवा है, पूर्ति वक्र में परिवर्तन होता है। पूर्ति वक्र में परिवर्तन होता है कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तित होने से। इसका सी वाला आंसर सही है। छठवा है, प्रौद्योगिकी के सुधार के कारण पूर्ति में वृद्धि होती है। इसमें पहला आंसर है। सातवां है क्वेश्चन, सरकारी सहायता एक उत्पादन के लिए वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करती है। इसका भी सी वाला सही है दोस्तों, सी वाला सही है इसका। क्वेश्चन आठवां है अपना, जब एक पूर्ति वक्र प्रारंभिक बिंदु से शुरू होकर झुकती हुई धनात्मक सरल रेखा बनाता है तब इसका होगा बी वाला। इसका बी वाला हुआ। इसका प्लास्टिक सिटी ऑफ सप्लाई। ई सी का पूरा होता है, मतलब इसका मतलब होता है प्लास्टिक सिटी ऑफ सप्लाई -1। सॉरी माइनस नहीं है ये, इससे कलर से हुआ ये वाला ES बराबर 1। चलो अगला है 9वां क्वेश्चन है, जब पूर्ति वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तब पूर्ति की लोच होगी। पूर्ति की लोच अनंत होगी। 10वां है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है अपना, जब वस्तु की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई से बढ़कर 5 रुपये प्रति इकाई हो जाती है और पूर्ति की मात्रा बढ़कर 100 इकाई से 120 इकाई हो जाती है तब इसकी पूर्ति की कीमत की लोच होगी। ये सवाल है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं अपन। आप नोट करते जाना। ES बराबर 10वीं का अपन सवाल करते हैं दोस्तों, आप नोट करते जाना। ES बराबर डेल्टा Q वटे डेल्टा P इंटू P वटे Q। अब अगला है दोस्तों, आगे की स्टेप है, उसके बराबर कर कैसे लिख देंगे। 120 कहाँ है? 120 में से पहले की घटा देंगे अपन, कितनी 100 माइनस कर देंगे। फिर 5 है, पहले की कितनी है 4 है पहले की कीमत घटा देंगे और इनटू करके। मेरा थोड़ा यहाँ पे ये थोड़ा कम पड़ रहा है इसलिए मैं यहाँ से दोबारा से लिख देती हूँ। 120 माइनस 100 5 माइनस 4 और यहाँ पे लिख देंगे अपन इनटू करके 4/100। अब इसकी अगली स्टेप है दोस्तों, मुझे ये क्लीन करना पड़ेगा, आप देख लो। ES अगली स्टेप है उसके आगे की 20/120 में से 100 गए तो 20 बचे। सॉरी 120 में से 100 गए तो 20 बचे।
तो ये 20 आ गए, और नीचे 5 में से 4 गए तो 1 बचा। फिर इंटू 4/100 अपने लिखे थे वो ये लिख लिए। फिर 0 से ये 0 गई, 4 दूनी 8, 8 ऊपर आ गए, और नीचे ये 10 के 10 आ गए। क्या आ गए 10 दोस्तों, 10। अब इसका 10 का भाग 8 में देंगे तो अपन आंसर में क्या आएगा अपना, इसको क्लीन करते, यस बराबर 0.8, इसलिए अपना आंसर बी वाला आंसर सही है। चलो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अपन। 11वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में पूर्ति का आवश्यक तत्व नहीं है। आवश्यक तत्व नहीं है, इसका आंसर है क्रय की इच्छा, सी वाला सही है। 12वां है, पूर्ति में उसी कीमत पर गिरावट आ जाती है जब पूर्ति में कमी हो जाए, इसका ये सही हुआ। 13वां, निम्नांकित में उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ने पर परिणाम पूर्ति वक्र का बाईं ओर शिफ्ट होना है, बी वाला सही है इसका। अगला क्वेश्चन है अपना, बाजार अवधि वह समय अवधि है जिसमें, इसको एक बार रिपीट करते हैं, बाजार अवधि वह समय अवधि है जिसमें पूर्ति में परिवर्तन उपलब्ध क्षमता, इसका सी वाला होगा, क्षमता एक ही संभव है दोस्तों, एक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, तक ही संभव है। पूर्ति में परिवर्तन उपलब्ध क्षमता तक ही संभव है। 15वां है, आधुनिक टेक्नोलॉजी से एक मशीन की स्थापना से उत्पादन लागत में कमी आ जाती है, इसे पूर्ति में वृद्धि कहेंगे, इसका वी वाला चाहिए, पूर्ति में वृद्धि। खाली स्थान है दोस्तों अपने सेकंड नंबर पे। पहला है, पूर्ति एक गुणात्मक अवधारणा है, इसमें क्या होगा, पहले में गुणात्मक अवधारणा है। सेकंड है, कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति में कमी होती है, पूर्ति में कमी होती है। तीसरा है अपना, फर्मों की संख्या बढ़ने से पूर्ति में वृद्धि होती है, पूर्ति में वृद्धि होती है। चौथा नंबर का है अपना 4 नंबर का खाली स्थान, वस्तु की पूर्ति सीमांत लागत वक्र का एक भाग है। क्या है दोस्तों, सीमांत लागत वक्र का एक भाग है, वक्र। 5वां है अपना, पूर्ति वक्र का आशय पूर्ति अनुसूची की आरेखीय प्रस्तुति है। क्या है, आरेखीय प्रस्तुति है। और अपना कौन सा है अगला, 6वें नंबर पे है, किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख घटक वस्तु की कीमत है। क्या है, वस्तु की कीमत है। 7वां खाली स्थान है अपना, पूर्ति वक्र का ढाल एक्स अक्ष के चरों का भाग लगाने पर आने वाला धनात्मक ढाल है, धनात्मक। दोस्तों ये थोड़ा ये खाली स्थान है, ये अस्पष्ट क्वेश्चन है, इसलिए मेरे हिसाब से इसमें धनात्मक होगा, और आप इसमें देख लेना आपके हिसाब से। क्वेश्चन थोड़ा अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं हो रहा, इसलिए धनात्मक हो। वैसे धनात्मक भी सही है, लेकिन मेरे हिसाब से है दोस्तों, आप भी देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन में जहाँ तक क्वेश्चन को समझ पा रही हूँ उसमें धनात्मक ढाल ही होगा।
क्वेश्चन थोड़ा अस्पष्ट है। तीसरे नंबर पे है दोस्तों अपने एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है अल्पकाल में फर्म का पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है दोस्तों, आप लिखना, मैं बोल दूंगी इसका आंसर। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र तथा औसत परिवर्तित लागत वक्र पर आधारित होता है। पहले का आंसर है दोस्तों, पहले का अल्पकाल में फर्म का पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है। आप नोट कर सकते हो इसको, एक बार रिपीट कर देती हूँ इसका आंसर। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र तथा औसत परिवर्तित लागत वक्र पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, फर्म की पूर्ति वक्र को तकनीकी उन्नति किस प्रकार प्रभावित करती है। किस प्रकार प्रभावित करती है। पूर्ति में वृद्धि दाईं ओर शिफ्ट। क्या हुआ इसका दोस्तों, पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में वृद्धि दाईं ओर शिफ्ट होती है। दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर शिफ्ट होती है, शिफ्ट होती है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों अपना, तीसरा क्वेश्चन है सरकार द्वारा मुख्य रूप से किस प्रकार के उत्पादन के लिए कीमत का आधार निर्धारित करती है। तीसरे का आंसर है दोस्तों अपना, ये भी थोड़ा स्पष्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों इसका। सरकार द्वारा मुख्य रूप से किस प्रकार के उत्पादन के लिए कीमत का आधार निर्धारित करती है। आवश्यक वस्तु हो सकता है इसमें, मैंने तो यही, मेरे हिसाब से यही होगा, आवश्यक वस्तु। और दोस्तों अगला है, चौथा क्वेश्चन है, एक फर्म द्वारा की जाने वाली पूर्ति को क्या कहते हैं। एक फर्म द्वारा की जाने वाली पूर्ति को क्या कहते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति, व्यक्तिगत पूर्ति। पांचवा है दोस्तों, जिन घटकों के कारण किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। पांचवा है अपना, क्या कहा जाता है, निर्धारित घटक। पांचवी में होगा फ्रेंड्स निर्धारित घटक, सॉरी निर्धारित नहीं, निर्धारक घटक। दोस्तों ध्यान से सुनते जाना, निर्धारित घटक। अर्थशास्त्र में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अपन सब लोग। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो अपन जी मान लो आंसर तो अपने गलत हो ही जाता है। क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दिया कर रहे हैं। अब अगला छठवां क्वेश्चन है अपना, वस्तु की मात्रा जो सभी फर्म बाजार में बेचने के लिए निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमत पर प्रस्तुत करती है उसे कहते हैं। छठवें का आंसर होगा दोस्तों, छठवीं का है बाजार पूर्ति। क्या होगा, बाजार पूर्ति। छठवीं का है बाजार पूर्ति, बाजार पूर्ति। सातवां है फ्रेंड्स, सातवां क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। सातवीं का होगा घटक कौन सा है, कीमत। क्या होगा दोस्तों, कीमत। लास्ट आठवां है अपना, लास्ट खाली स्थान है, सॉरी एक शब्द में उत्तर है, उत्पत्ति के साधनों की कीमतों में वृद्धि उत्पादन की लागत में वृद्धि कर देती है जिससे कमी हो जाती है। इसको एक बार रिपीट करती हूँ मैं, उत्पत्ति के साधनों की कीमतों में वृद्धि उत्पादन की लागत में वृद्धि कर देती है जिससे कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, पूर्ति में कमी हो जाती है, पूर्ति में कमी हो जाती है। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके जो क्वेश्चन है ये अगली वीडियो में करवाऊंगी। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपका लॉस हो सकता है स्किप करने से। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर कमेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले
मिल सके।